नमस्कार दोस्तों। देखिए मार्केट में शुरू हो गया है रंबा हो। पहले तो बुल ट्रेडर्स जो थे उनके पसीने निकले, उसके बाद इन्वेस्टर्स के पसीने निकले और अब निकलेंगे इन्वेस्टर्स के आंसू। करेंगे एनालिसिस आज के प्राइस एक्शन का और प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे 1 अप्रैल में मार्केट में क्या फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या हो सकता है, कौन से की लेवल्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपको चार्ट्स दिखाऊंगा मैं जो शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिले, कोई आपको समझाए, उसको ध्यान से समझिएगा। और लास्ट में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कवर करूंगा विक्स और निफ्टी का, उसको देखना बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो वेलकम टू द चैनल। वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखिएगा। अच्छा लगे शेयर लाइक करिए, कमेंट करिए क्वेरीज के लिए, और जो पहली बार देख रहे हैं वो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। देखिए इससे पहले मैं प्रेजेंटेशन पे चार्ट डिस्कस करूं, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ही क्यों, शॉर्ट वीडियो सुबह डालता हूं, दिन में 1:30 बजे डालता हूं। सुबह ही बोल दिया था सेल ऑन राइज मार्केट है, जहां रैली फेल होगी वहां पे मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। देखिए 22,600 के आसपास फेल होनी शुरू हुई, वहां पे बनाई तो अच्छी बात है, वरना मैंने एक रेंज बताई थी, टेलीग्राम पे भी बताई थी, उस रेंज का ब्रेकडाउन होगा, पुट राइटर्स आएंगे कवरिंग करने और पुट्स के प्रीमियम भागेंगे और वहां ऑप्शन बायर का रोल स्टार्ट होगा। होपफुली आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा टेलीग्राम और ये जो शॉर्ट वीडियोस में मैंने अपडेट दिए उसके थ्रू आज बनाया होगा। चलिए अब आते हैं चार्ट्स पे। देखिए सबसे पहले आपके सामने जो ये चार्ट खुला हुआ है इस पे ध्यान देना, ये है डॉलर रुपी का चार्ट। देखिए आज सुबह आपको पता है आरबीआई ने इंटरवेंशन किया, बैंकों को डायरेक्शन दी कि वो अपनी करेंसी में जो शॉर्ट पोजीशन है उन्हें कवर करें, 100 मिलियन से ज्यादा नहीं रख सकते। उसकी वजह से रुपी में स्ट्रेंथ आई, वो नीचे खुला, लेकिन उसके बाद ये इंट्राडे 5 मिनट का चार्ट है, ऑल टाइम लो 9520 का रुपए ने लो लगाया। पूरे दिन रुपया ऊपर चढ़ता रहा और मार्केट नीचे गिरती रही। यहां पे ध्यान देना, ये है ब्रेंट क्रूड और ये आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें एक रेंज आपको बता रहा हूं, ये चार्ट जब भी ट्रेड करें हमेशा लगा के रखें। ऊपर की तरफ है 115, आपको ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी, और नीचे की तरफ आपका है 96। देखिए मार्केट में कोई भी ब्रेंट से रिलेटेड कोई बड़ी मूव आनी है तो इन लेवल्स के ब्रीच होने पे आएगी। 115 अगर ऊपर की तरफ फटा तो निफ्टी नीचे गड्ढे में गिरा, और 96 नीचे की तरफ कटा तो निफ्टी अपनी बहुत तगड़ी एक शॉर्ट कवरिंग रैली दिखा सकता है। ये दोस्तों स्पेशली आपके लिए निकाल के लाया हूं, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मंथ एंड हुआ है, अब पढ़ना इसे जरूरी है जिस लेवल्स पे मार्केट जा रही है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये मार्च की कैंडल है, ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, और ये ईएमएज, ये येलो 10 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये ब्लू वाली 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इससे पहले मंथली कैंडल आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपको ऐसी खतरनाक कैंडल देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ इसके अलावा ये था कोविड, कोविड वाला मंथ था, लेकिन इस कैंडल को मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक इसलिए कहूंगा, सिर्फ एक रीजन है। देखिए इस कैंडल में नीचे विक बना था, मार्केट नीचे काफी गई थी, फिर वापस ऊपर थोड़ा रिवाइव होके बंद हुई थी। ये पैनिक सेलिंग का इंडिकेशन होता है। पैनिक सेलिंग लास्ट में मैंने जो आपको बताया विक्स और निफ्टी का कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। लेकिन एक कैंडल देखिए मंथली 10 मंथ एक्सपोनेंशियल तोड़ दी, 20 मंथ एक्सपोनेंशियल तोड़ दी, और बिल्कुल मंथ के लो पे जाके बंद हुई है दोस्तों, बिल्कुल लो पे। इससे बेरिश मंथली कैंडल आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप दूर तक भी नजर मारेंगे तो। दो भाई दोनों तबाही, वो बैंक निफ्टी था, ये निफ्टी है मंथली, ये मंथली कैंडल देखिए निफ्टी की, वही 10 और 20 दोनों मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है आराम से। और कैंडल देखिए बिल्कुल डे लो, मंथ क्लोजिंग इज इक्वल टू लो ऑफ द मंथ। आप देख सकते हैं आपके सामने कैंडल खुली हुई है, ये कोरोना वाली कैंडल है, इसमें फिर भी नीचे अच्छा विक बना था, मार्केट ने थोड़ी रिकवरी भी दिखाई थी, बट दिस इज वेरी वेरी बैड मंथली क्लोजिंग। दोस्तों इस चार्ट पे ध्यान देना, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए ये मैंने आपके लिए फिबोनाची लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं मैं इसको। ये मैंने लो आपका लिया है, दिस इज 31 अक्टूबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहां से एक रैली शुरू हुई थी बहुत जबरदस्त मार्केट में, फिर थोड़ी करेक्शन आई, फिर मार्केट ने रैली दी, यहां से लेके
यहां तक, यानी कि यहां का लो आपका था 18,800, यहां से लेके 26 आई थिंक 375 हाई है अभी तक का। ये अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल वो आता है आपका 21,700 पे। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द लाइन 21,700। ये लेवल ध्यान रखना, जब आपसे लेवल डिस्कस करूंगा तब इसका उल्लेख जरूर होगा उसमें। 21,700 यहाँ पे आ रहा है 61.8%। और देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था 21,650, ये वहां पे आपको दिखाया था जब मंथली में टाइम फ्रेम दिखा रहा था। ये आपका क्या था, 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों ही बहुत क्लोज हैं, एक कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बन रहा है इन लेवल्स का, ये आप ध्यान रखिए। देखिए डबल बॉटम हमने यहाँ पकड़ा था, ये टूटा था, हमारा टारगेट आया था 22,500। पोजिशनल होते हैं, एक दिन में नहीं आते। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा आपका बड़ा, बहुत बड़ा एक डबल बॉटम बन रहा है। ओके गाइज, इसकी नेकलाइन आपकी आ रही है 22,950 पे। ध्यान दीजिएगा जो समझा रहा हूं, 22,950 से जो ऑल टाइम हाई है आपका 26,375 के आसपास है, तो इसमें डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो आपका आएगा रफली 3,400 पॉइंट्स का। तो अगर एज पर पैटर्न, देखिए पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते, यहां भी हमारे टारगेट अचीव हुए थे। अगर ये टूटा लेवल, इसको लिख के रख लेना, तो नीचे के आपको जो लेवल देखने को मिलेगा, डोंट बी अफ्रेड, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपका 19,500 के आसपास खुल जाएगा। ये आप अपने दिमाग में जरूर रखिए, सेव करके रखना इस वीडियो को और भेजना अपने रिटेल भाइयों को ताकि सीखे इससे। ओके गाइस, दिस इज डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। ये आज की कैंडल है, आप देख रहे हैं। डिस्कस करने को क्या डिस्कस करें, इसे गैप डाउन हुआ है, लो पे जाके बंद हुई है, लोअर लो लोअर हाई दिख ही रहा है सामने, सारी ईएमएस वाटरफॉल की तरह गिर रही हैं, इवन प्राइस एक्शन इतना स्टीप फॉल आपको देखने को मिला है। सीधा आएंगे लेवल्स पे। देखिए मैंने आपको पीछे दो चीजें बताई थी, उसको ध्यान रखना। एक था आपका 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक था 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। अब हम बात करेंगे लेवल्स की। पहला सपोर्ट कहाँ देखने को मिल सकता है, 22,280 टू 300। ये जब आप 1 अप्रैल को सिस्टम खोलेंगे तो ये आपको प्रीवियस डे लो दिखा रहा होगा, ये जाएगा तो दूसरा आपको देखने को मिल सकता है 22,125 से 150। तीसरा आपको देखने को मिल सकता है 21,975। ये क्या है, देखिए पोजीशनल टारगेट मैंने दिया हुआ था, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये था 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैंने बताया था और बोला था सेव कर लेना, या मार्केट जरूर आएगी। और इसके नीचे देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आएगा 21,700 से लेके 830। 700 को मैं 650 कर दूंगा। ये जोन, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल, अगर निफ्टी ने अगले 2,000-3,000 पॉइंट बचाने हैं तो इस चीज को ध्यान रखना। यहीं पे यही जोन वो है जो 61.8% मैंने अभी आपको बताया था। यही जोन वो है जो आपका 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है यहाँ पे। और ये जोन बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और बाय जोन है, जहां पे बुल्स डिफेंड करने मेरे ख्याल से जरूर आएंगे। ऊपर की तरफ निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं, वैसे बात करने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन बता देता हूं आपको। देखिए 22,450 475 यही लेवल तोड़ा था, जो तोड़ा था अब वही आपका बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा आपका निकल के आएगा 22,545 टू 595। तीसरा आपका निकल के आएगा 22,670 टू 715। अगर मार्केट में किसी भी वजह से उछाल आया, देन आई विल लुक कि प्राइस एक्शन कहाँ पे फेल होता है, इसके पास होता है, इसके पास होता है, इसके पास होता है, या इसके ऊपर जाके 850 के आसपास होता है। जहां भी फेल होगा देन आई विल अगेन मेक this position, downward position. So this is your bank nifty daily time frame, drastic candle, drastic 2000 पॉइंट, बहुत खतरनाक, बहुत बेयरिश कैंडल। और दोबारा देखने को ना मिले, मैं तो यही विश कर सकता हूँ वो मार्केट में थोड़ी गिरावट थमे। बैंक निफ्टी में देखिए पहला सपोर्ट आपका निकल के आएगा 49,200। ये बैंक निफ्टी में क्या है, ये आपका है 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आप ध्यान में रखिएगा 49,200। दूसरा आपका सपोर्ट निकल के आएगा
देखिए 48,750 टू 850, ये आपका क्या है, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या था, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूं विद जस्टिफिकेशन। तीसरा 48,250, चौथा देखिए कहीं भी जा सकता है, 2-2.5 दिन का गिर रहा है, तो आपको लेवल पता होने बहुत जरूरी है। 47,900 ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो पहले बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है 5852 51,000। दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल आ सकता है 51,200 और तीसरा रेजिस्टेंस का लेवल आ सकता है 51,350। कहीं पे भी बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन ऊपर जाके फेल होगा देन आई विल मेक अ डाउनवर्ड पोजीशन। दोस्तों ये हो गई बात चार्ट्स की, और आखिरी चार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं विक्स, और वो डिस्कस करना है मेरे को आपसे, आज हुआ गया उनमें ये कॉन्सेप्ट 1 मिनट 2 मिनट लूंगा आपका, फटाफट समझ लेना। देखिए आज हम क्या करते हैं, मार्केट ऊपर विक्स नीचे, ध्यान से समझना, कोई क्वेरी हो कमेंट में जरूर कर देना। मार्केट गिरती है, विक्स ऊपर जाता है, विक्स ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट में पैनिक है, मार्केट में डर है, इसकी वजह से मार्केट गिरती है। लेकिन आज हुआ क्या है, आज आप देखेंगे कि मार्केट भी नीचे और विक्स भी नीचे। ये बस पहली एक कैंडल है, उसके बाद पूरे दिन विक्स नीचे आया है और मार्केट भी आपकी पूरी नीचे, ट्रेंडिंग डे रहा है मार्केट का। तो ये क्या हुआ है, ऐसा कब होता है, देखिए मार्केट नीचे और विक्स नीचे, ये होती है आपकी, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है अगर आपको सीखना है तो। दिस इज योर कंट्रोल्ड सेलिंग। जब मार्केट नीचे होती है और विक्स ऊपर होता है, ये होती है आपकी पैनिक सेलिंग। ओके, दिस इज कंट्रोल्ड सेलिंग। ये हमें क्या बताती है कि मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है विदाउट पैनिक, विच इंडिकेट्स दैट इंस्टीट्यूशंस आर सेलिंग, और इस फेज को वो बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, पैनिक सेलिंग होती है तो पैनिक सेलिंग में दिखाया जाता है कि यहां बॉटम बन रहा है। ओके, नीचे विक बनता है, पैनिक सेलिंग होती है और मार्केट ऊपर जाती है फिर, और विक्स पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। लेकिन ये जो होती है ये कंट्रोल्ड सेलिंग होती है, एंड दिस इज मोर डेंजरस देन पैनिक सेलिंग, बिकॉज पैनिक सेलिंग में तो देखिए बाउंस आता है, पक्का आता है, लेकिन इस कंट्रोल्ड सेलिंग में मार्केट को ऐसे ड्रिफ्ट करके नीचे लेके जाया जाता है और रिटेल बायर्स को बीच बीच में थोड़े से होप जगा के ऊपर कैंडल स्टिक्स बना के उसे फंसाया जाता है, बुल को ट्रैप किया जाता है और फिर नीचे मार्केट जोर से जाती है। तो दिस कंट्रोल्ड सेलिंग अगर आप मेरे से पूछेंगे, दिस इज मोर डेंजरस देन पैनिक सेलिंग, बिकॉज जो आपका बॉटम बनता है वो पैनिक सेलिंग में बनता है। ओके गाइस, कंट्रोल्ड सेलिंग में कभी बॉटम नहीं बनता, इसका मतलब है कि अभी और सेलिंग बाकी है। चलिए दोस्तों, होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। छुट्टी है, आप एंजॉय करिए फ्रेंड फैमिली के साथ, और लास्ट में याद रखिए मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता, जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।